राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसुरः। हे मुनि सत्तमा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने सूर्य चंद्र वंश की वंशावली बहुत विस्तार से सुनाई। कहना तो यही चाहिए कि आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश सुनाया। पहले सूर्य वंश, उसके बाद चंद्र वंश सुनाया था। पर परीक्षित के मुंह से क्या निकल रहा है? भवता सोम सूर्ययो, जबकि कहना चाहिए भवता सूर्य सोमयो। चंद्रवंश बाद में है, सूर्य वंश पहले है, परंतु सोम का नाम पहले ले रहे हैं, सूर्य का नाम बाद में। क्यों? गलती हो गई क्या? बोले नहीं, ये बात नहीं। तो जिसके प्रति बहुत प्यार होता है ना, जिसमें बहुत अनुराग होता है, उसी का नाम ज्यादा अपने आप ही मुंह से निकलता है। बुला रहे थे किसी और को, पर जिससे बहुत प्यार है उसका नाम धोखे से बार बार निकल जाता है। तो मेरे प्यारे प्रभु का प्राकट्य चंद्रवंश में हुआ है और कृष्ण कथा सुनने के लिए इतने उतावले बैठे हैं परीक्षित, इसलिए सूर्यवंश सुखदेव जी ने पहले सुनाया, फिर भी सोमवंश का नाम पहले निकल रहा है। भवता सोम सूर्य। यदु महाराज परम धर्मशील है, ऐसे धर्मात्मा यदुवंश में मेरे प्रभु का प्रागट्य किस प्रकार से हुआ महाराज, थोड़ा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने पहले ही कह दिया था कि विस्तार से सुनाऊंगा तो सूर्य वंश में ही 100 साल लग जाएंगे। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष सतैरपि, इसलिए बहुत शॉर्टकट सुना है। पर फिर भी परीक्षित कहते महाराज आपने बहुत विस्तार से सुना दिया। कथितो वंश विस्तारो, विस्तार किया है क्या? ये तो बहुत ही शॉर्टकट सुनाया। फिर भी परीक्षित की शिकायत ऐसी क्यों है कि तुमने विस्तार से सुना दिया? फलाने के ये हुए, फलाने के वो हुए। देखो उसका कारण है, बात ऐसी है। अब आप नंद महोत्सव मनाने के लिए एकदम उतावले बैठे हो कि कब नंद के आनंद होए और कब बढ़िया बढ़िया 500 के नोट बाबा लुटावे। बोलो राधे राधे। अब तैयारी में तो आप उसकी बैठे हो और हम राम कथा का विस्तार की। तो वैसे राम कथा का विस्तार तो कितना, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, उसका तो अनंत विस्तार है। पर एक श्लोक में शॉर्टकट भी सुनाया, फिर भी आपको ये लगेगा अरे कहां राम कथा में बहे चले जा रहे हैं, फटाफट नंदोत्सव मनाओ ना। संक्षिप्त भी विस्तृत लगता है। उसी प्रकार इतना संक्षिप्त सूर्यवंश चंद्रवंश सुनाया, फिर भी परीक्षित कहते हैं कथितो वंश विस्तारो, आपने बहुत विस्तार कर दिया, क्योंकि मुझे तो कृष्ण कथा सुननी है। इसलिए क्यों सुननी है भाई आपको? बोले इसलिए सुननी है क्योंकि ये भवरोग की मीठी दवा है। भवरोग क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये भवरोग है। मरते समय भयंकर कष्ट, फिर दोबारा जब जन्म हो तो मां के पेट में 9 महीने तक बड़ा कष्ट, और फिर जन्म लेते समय कष्ट, और फिर जिंदगी भर तमाम कष्ट, मरने के बाद फिर कष्ट। तो जिंदगी भर हमेशा कष्टमय जीवन जो जीते हैं उससे छुट्टी तभी मिलेगी जब मुक्ति मिलेगी, मोक्ष हो जाए। तो जन्म मरण की जो भव व्याधि है, इसको दूर करने के कई औषधियां हैं। औषधियां कोई आयुर्वेदिक, कोई एलोपैथिक, कोई होम्योपैथिक। आयुर्वेद अच्छी दवा है, परंतु कड़वी बहुत होती है। कई काढ़े पीने पड़ते हैं आयुर्वेद में, नाक बंद करके गले के नीचे उतारना मुश्किल हो जाता है, कड़वी कड़वी दवा। अब एलोपैथिक में तो साहब वो घाव ज्यादा भर गया, गहरा घाव था, उसको सुखाने के लिए तो कुछ गोली खाई। अब गोली इतनी गर्म थी कि महाराज जब गर्मी चढ़ गई
अब एक को ठीक करने के लिए गोली खाई तो दूसरी समस्या पैदा हो गई, इसलिए वो भी गड़बड़ है। सबसे बढ़िया होम्योपैथिक दवा, बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी गोली चूसते जाओ, वो भी मीठा होता जाए और बीमारी भी जड़ से मिटती जाए। धैर्य के साथ यही इलाज करना सबसे बढ़िया। आजकल तो सब इसी के पीछे ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो उसी प्रकार कोई योग मार्ग से इस भव व्याधि को मिटाना चाहता है, कोई ज्ञान मार्ग से मिटाना चाहता है, पर सबसे बढ़िया मार्ग भक्ति मार्ग, गोविंद की मीठी मीठी कथा सुनते जाओ और इस होम्योपैथिक दवा के द्वारा इस जन्म मरण की व्याधि को जड़ से मिटाते जाओ। भवौ सदा श्रोत्र मनोभिराम, भवरोग की औषधि भी है और सुनने में भी बड़ी मीठी है, क्योंकि मधुराधिपते अखिलम मधुरम, माधवी बड़े मीठे हैं। और ऐसे मधुर माधव की मधुर कथा पीने में भी मधुर है और परिणाम में भी अति मधुर है, इसलिए इसको जरा चकाचक पीना चाहते हैं। दूसरी बात, मेरे पितामह पांडव जो कौरवों के महासमुद्र में डूबे जा रहे थे, गोविंद तुरंत अपनी कृपा की नौका लेके आए, सभी पितामहों को बैठाए और पट्ट से पूरे महासमुद्र को ऐसे पार कर गए जैसे गाय के बछड़े के पैर के गड्ढे को कोई लांग करके निकल जाता है। पितामह में समरे मरन गए, देवव्रतान्यास्तिरथैस्तिमिंगलैः, दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम, कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयप्लवा। वत्सपदम, बछड़े के पैर के गड्ढे के समान उस महा कौरवों के भयंकर समुद्र को पार कर दिया। समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां, कभी डिस्कवरी में देखने, बोलो राधे राधे, और कभी प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य मिले तो अलग बात है, नहीं तो डिस्कवरी में ही देख लो। हमारे शास्त्रों में उन मछलियों का नाम बड़ा विचित्र है, तिमी मत्स्य। तिमी कई योजन विस्तार विशाल मछली होती है जिसका नाम है तिमी, और उस विशाल तिमी को जो निगल जाए वो तिमिंगल, और तिमिंगल को भी निगल जाए वो तिमिंगल। ये मछलियों के नाम है। बड़े बड़े जहाजों को पलट देती हैं, बहुत विशालकाय होती है। सबसे ज्यादा विशाल शरीर मछलियों का ही होता है। थलचर से ज्यादा विशाल जलचर होते हैं, बहुत विशाल मछली। तो कौरवों के सैन्य समुद्र में देवव्रताद्यास्तिरतैस्तिमिंगलैः, देवव्रत माने पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे तिमिंगल मत्स्य घूम रहे थे। दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, कोई भी इस महासमुद्र को इन मछलियों से बच के पार कर ही नहीं सकता था, पर मेरे पितामहों को प्रभु ने ऐसे पार करा दिया जैसे वत्स पदम, जैसे बछड़े के पैर के गड्ढे को कोई लांग के चला गया। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गरल सुधा रिपु करई मिताई, ओ पद सिंधु अनल शीतला, 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 अनल शीतला, अनल शीतला। इसलिए महाराज कंजूसी मत करो, विस्तार से मुझे कृष्ण कथा सुनो। अरे परीक्षित, तुम्हारे दादाजी का जो भी संबंध रहा हो उनसे तुम्हारा अपना क्या संबंध है, अपनी बात करो, इतिहास की बात को छोड़ो। बोले सरकार तो मेरा भी संबंध है क्या? द्रोण्यस्य विप्लोष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां, जुगोपकुक्षिं गत आत्मचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। आज उन्हीं की कृपा से आपके सामने आज बैठा हूं, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही
द्रोणी ने हमको मार डाला था, उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था हमारे ऊपर, पर मेरी मां के गर्भ में प्रभु ने आकर के मुझे दर्शन दिए और उस भयंकर ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाया। तो सरकार, जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है? जीवन दाता है और मां के उदर में मेरे साथ आए थे, रहे थे, तो सहोदर भी हो गए ना मेरे, संबंध तो मेरी भी उनसे बहुत बने हैं। इसलिए उनकी कथा में कृपणता नहीं। मैं जानना चाहता हूं प्रभु, मां शब्द में कितनी ममता होती है, और जिसके नाम में दो दो मां हो, मामा, तो मामा तो और भी प्यारे होते हैं, फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला? दूसरी बात, देवकी के सप्तम पुत्र श्री बलराम जी रोहिणी नंदन कैसे हो गए? एक बलराम जी की दो मैया कैसे हो गई? बहुत सारी जिज्ञासा मन में है, अतः सविस्तार मुझे कृष्ण कथा सुननी। सुखदेव जी बोले विस्तार से सुनना है तो चलो सुना देते हैं, परंतु कथा बहुत लंबी है कृष्ण कथा, विस्तार से सुनने में बहुत समय लगेगा, इस थोड़ा बाल भोग कर लो, कुछ नाश्ता पानी कर लो, खा पी के बैठो, फिर सुनाते आनंद। भूखे भजन न होई गोपाला, 4 दिन हो गए खाया पिया कुछ है ही नहीं तुम। परीक्षित बोले महाराज मैं जानता हूं भूख प्यास की पीड़ा क्या होती है। उस दिन मैं भूखा था तो खोपड़ी खराब हो गई, महाराज जी के गले में मरा सांप डाल दिया। उस दिन पता चला भूख का कि भूख क्या होती है। पर आज मैं सच कहता हूं, उस दिन 1 दिन की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, और आज मुझे 4 दिन हो गए पर भूख का पता भी नहीं चला। नैषाति दुस्सहा क्षुण्मान् त्यक्तोदमपि बाधते, पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। क्योंकि आपके मुखारबिंद से जो मधुर चरित्रों का अमृत निर्धरित हो रहा है, इस परम मधुर कथामृत का पान करने से न भूख लगती है न प्यास लगती है। क्षुधा पिपासा अद्य माम न बाधते, कोई किसी भी प्रकार की समस्या मेरे भीतर नहीं। भूख प्यास की तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, वह चकाचक यही अमृत पिलाते हैं। गदगद हो गए महामुनि सुखदेव जी, 12 परीक्षित। ऐसा पक्का श्रोता की कथा सुन के कि पेट भर जाता है। तो सुनो परीक्षित, हमें तुम्हारे ही कल्याण के लिए कथा नहीं सुना रहा, कथा सुनाने से मेरा भी तो हित है। कथा से 3 का कल्याण होता है। किस किस का? वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् 3 पुनाति, वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्री तत्पाद सरिलम यथा। भगवान की कथा से 3 का कल्याण। किस किस का? वक्तारम, सबसे पहले तो कथावाचक का कल्याण होता है, जो भगवान की मधुर कथा खूब डूब करके गा रहा है। भाई सुनने वाला तो कुछ सुनता है, कुछ अनसुना कर देता है, कुछ गप्पों में निकाल देता है, और वक्ता को तो एक एक चरित्र पहले अपने मस्तिष्क में, हृदय में उतारने पड़ते हैं, उन सब का ध्यान करता है। सावधान बुद्धि होगी तभी तो सुना पाएगा, नहीं तो कहीं की कहीं निकल जाएगा। पहले वो अनुभव करता है, हृदय में उतार के फिर वो व्यक्त कर पाता है। इसलिए पहला कल्याण भगवत कथा से वक्ता का। दूसरे नंबर पर प्रक्षकम, जो भगवान के बारे में जिज्ञासु बन के पूछता है। जिज्ञासु बन के पूछो, परीक्षा के लिए मत पूछो। हम लोग यही करते हैं, जिज्ञासु नहीं बनते। हम प्राय वह प्रश्न करते हैं जो हमको आता हो, उसका जवाब हमको पता हो। बताओ महाराज शूर्पणखा के पति का नाम क्या था? अब बता दिए तो ठीक है, कुछ नहीं जानते, एक प्रश्न का जवाब नहीं देता। और तुमने कुछ और कह दिया, अरे साहब गलत, ये है ही नहीं, हम जानते हैं। अरे जानते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हो? तो हम लोग जिज्ञासु नहीं, दूसरों को नापने के लिए ज्यादा पूछते हैं। भगवान के विषय में सचमुच जिज्ञासा हो तो जिज्ञासु बन के जब पूछता है और वक्ता उसे समझाता है, तो पहले तो वक्ता को समझाते समय वो सारा विषय उसके हृदय में आता है। इसलिए वक्ता का भी कल्याण, फिर जिसने ये विषय छेड़ा है उस प्रश्नकर्ता का कल्याण।
अब कोई प्रश्न कर रहा है, कोई उसका जवाब दे रहा है। इन दोनों के संवाद को जितने लोग बैठे हुए सुनते हैं उन सभी श्रोताओं का कल्याण हो जाता है। वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रीन, वक्तारम एक वचन, प्रक्षकम भी एक वचन, पर श्रोत्रीन बहुवचन, क्योंकि पूछने वाला भी एक ही होता है, बोलने वाला भी एक ही होता है, पर सुनने वाले तो अनेक हैं। किस प्रकार? तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान शालिग्राम का चरणामृत जो अभिषेक करे उसका कल्याण, जो उस चरणामृत का फिर वितरण करे उसका कल्याण, और जितने लोग उस चरणामृत का पान करें उन सबका कल्याण। तत्पाद सलिलम यथा, जैसे प्रभु का पाद सलिल माने चरणामृत सभी का कल्याण करता है, ऐसे भगवान का कथामृत सबका उद्धार करता है। इसलिए परीक्षित, अब ध्यान से कृष्ण कथा सो, तुम्हारे इन प्रश्नों ने हम सबको आह्लादित कर दिया। जब पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार का साम्राज्य छा गया था, पृथ्वी भारभूत हो गई, आतंकवादियों से पीड़ित हो गई, तो गोरु भूत्वा सुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो, गाय का रूप बना करके क्रंदन करती यह वसुंधरा देव वृंदों के साथ हरि की शरण में गई। सभी ने प्रार्थना करी प्रभु की, ब्रह्मा जी साथ में थे, तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में आने की भूमिका कही। राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, वृंदावन में आने वाले हैं, हल्ला मचे। अब राष्ट्रपति जी कब आएंगे, कहां आ चुके हैं, कितनी देर और लगेगी, तमाम भीड़ उनके स्वागत में खड़ी है। तो जो बहुत विशिष्ट लोग होते हैं ना, उनके पास मोबाइल से सूचना आ जाती है कि देखो अभी थोड़ी देर और लगेगी, अभी फलानी जगह पर हैं, इतना समय और लगेगा, तुम जनता को संभालो। तो समाचार मुख्य को मिल गया तो वो सबको समझा देता है, हाँ बस छठीकरा तक आ गए, बस आने ही वाले हैं। वो भले ही अभी कोसी में है, और जनता को संभालने के लिए उन्हें कहना पड़ता है, तो आश्वासन देना पड़ता है। सभी को नहीं मालूम, तो सभी लोग वो मुख्य से पूछते, भैया तुम्हारी बात, भैया जरा बताओ क्या बात भैया। तो इतनी देवताओं की भीड़ में ब्रह्मा जी से भगवान ने कांटेक्ट किया। तो ब्रह्मा जी बोले, सुनो सुनो, हमारी बात हो गई उनसे। क्या बात हो गई महाराज? बोले उनका आदेश हुआ है, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। प्रभु ने निर्देश दिया है कि उनका प्राकट्य बहुत शीघ्र मथुरा मंडल में वसुदेव जी के घर में होगा। वसुदेव गृहे, वसुदेव जी के घर में तो नहीं आए थे, जेल खाने में आए थे। तो वसुदेव गृहे क्यों कहा? बोले न गृह गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। अरे इन पत्थरों के मकान को घर नहीं कहा जाता, घरवाली को घर कहा जाता है। तो वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव की गृहिणी देवकी के गर्भ से भगवान का शीघ्र प्राकट्य होगा। और भगवान अकेले नहीं आएंगे, जनिष्यते तत्प्रिया, भगवान की प्राण प्रिया जो भी, उनकी प्रियतमा भी बरसाने में वृषभानुनंदिनी बन के प्रकट होने वाली हैं। इसलिए जब उनकी प्राण प्रिया प्रकट हो रही हैं, जनिष्यते तत्प्रिया, इसलिए तुम लोग भी अकेले मत जाना। संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम भी अपनी देवांगनाओं को साथ में लेके जाओ और उन अपनी देवियों को प्रभु की, उन प्रियाजू की सेवा में समर्पित करो। तुम भी स्वागत की तैयारी करो। संदेश मिलते ही समस्त देववृंद विविध रूपों में मथुरा मंडल में अवतरित होने लगे। बोल बंसी वारे की। मथुरा क्या है, कैसा धाम है? मोक्षदापुरी है, जहां पर भगवान का नित्य निवास है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। ऐसी मोक्षदापुरी मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा, परंतु दुष्ट हो गया बेटा कंस, जिसकी हिंसा में बहुत रुचि हो उसका नाम कंस। कसी हिंसायाम, बहुत हिंसक स्वभाव का था, इसलिए दैत्य संज्ञा।
इसने अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया और जबरदस्ती मथुरा का राजा बन गया। इसने यदुवंशियों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया, साधु संतों को सताना प्रारंभ कर दिया। एक बार इसने अपनी बहन देवकी का विवाह धूमधाम के साथ, कंस ने ये विवाह अपने बहन का वसुदेव जी के साथ पक्का किया। वसुदेव जी जब धूमधाम से बारात लेके आए, सानंद विवाह हुआ। बोलो राधे राधे राधे। विवाह के बाद जब विदाई की घड़ी आई तो जबरदस्ती आंसू भर भर करके इसने रोने का नाटक दिखाया। जनता बेचारी भावुक हो गई। जनता बड़ी भोली होती है, इसलिए सत्ता पर बैठे लोग 1 मिनट में चाय जरा घुमा देते हैं माथा। चाहे जितनी नाराज हो जनता, कितना भी अत्याचार करो, 5 साल तक जब प्यार से हाथ जोड़ करके 2 मीठी मीठी बातें कर देते हैं तो भोली वाली जनता सब भूल जाती है, तुरंत आशीर्वाद की मोहर लगा देती है। पर ये पब्लिक है, सब जानती है। बोलो राधे राधे। जब एक व्यक्ति मूर्ख बनाता है जनता को तो दूसरा विपक्ष में बैठे लोग उसकी पोल खोलने की कोशिश तो खूब करते हैं। पोल खोल कार्यक्रम खूब चलते हैं। जंतर मंदिर पर अभियान भी बहुत चलते हैं सरकार की पोल खोलने के। शायद जनता जाग जाए, इनका असली चेहरा समझ जाए। तो कंस ने जब नाटक दिखा करके जनता को पागल बनाया, भावुकता का नाटक दिखाया। यही भावुकता दिखा करके किसी को भी प्रभावित किया जा सकता है। आंखों में आंसू भर के जब रो के बहन की विदाई करी तो जनता भावुक हो उठी। महाराज का हृदय देखो कितना कोमल है, देखने में खतरनाक लगते हैं पर हृदय के तो बहुत भोले हैं, कितने भावुक हो रहे हैं। अरे भावुकता कोई बनावटी थोड़ी होती है, हृदय में कुछ है तभी तो ये आंसू निकल रहे हैं। देवताओं ने देखा, देखो इस पाखंडी को कैसा नाटक दिखा रहा है, चलो इसकी पोल खोली जाए। कैसे? तो आकाशवाणी से उद्घोषणा कर दी देव वृंदों ने, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो अन्तायाम बहसे बुध। अरे अबुध, ए मूर्ख कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुकता दिखा रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ, 8वां लाल तेरा बनेगा काल। जो सुना तुरंत आंख लाल हो। भगनी हंतुमारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रही। एक क्षण में कुपित होकर के केस पकड़ के धरती में पटक दिया बहन को, और जैसे ही खड्ग प्रहार करने को उद्यत हुआ तो तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्र को ममा अंतमनार्हसि कल्याणी इमां तम दीनवत्सलः। अरे महाराज, आप तो बड़े दयालु हो। ऐसा तवानुजा, ये तुम्हारी छोटी बहन है। छोटी बहन पुत्री के बराबर होती है और आप इतनी क्रूरता उसको दिखा रहे हो। पर जनता जान गई ये कितना पाखंडी है। 1 मिनट पहले रो रहा था बहन की विदाई में और एक क्षण के बाद उसकी गर्दन काटने को खड़ा हो गया ये पाखंडी। जनता के सामने यही असली चेहरा दिखाना चाहते थे देवता और उसमें सफल हो गए। उस समय की जनता तो कंस का असली चेहरा समझ गई, जान गई, पर अब आप लोग भी तो समझ जाइए। बोलो राधे राधे। जगाने वाले इतना जगाते हैं फिर भी हम लोग कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं और 5 साल की बातें 1 मिनट में सब भूल जाते हैं। कुछ रुपए दिखा करके या थोड़ी बहुत पिला करके बुद्धि खराब करके और फिर 5 साल तक जो जबरदस्त दोहन होता है। इसलिए जनता को जागृत हो करके मतदान करना चाहिए, समझना चाहिए। कंस का असली चेहरा जनता जान गई।
अंत तो गत्वा समझौता हुआ। देखिए महाराज, आपके अनुसार आकाशवाणी ने देवकी पुत्र को काल बताया है, देवकी को तो काल नहीं बताया ना। तो जब देवकी पुत्र आपका काल है तो देवकी का हनन आप क्यों कर रहे हैं? मैं वसुदेव प्रतिज्ञा पूर्वक वचन दे रहा हूं आपको, पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयम स्थितम, अस्याः पुत्रान समर्पयिष्ये, इसके बेटा मैं तुम्हें सौंप दूंगा। बात कुछ समझ में आई? ठीक बात है। अच्छा वसुदेव, तुम कहते हो तो हम स्वीकार करते हैं, पर एक बात हमारी भी तुम्हें माननी पड़ेगी। क्या? बोले जब तक 8 संतान नहीं होती तुम दोनों को मेरे पास रहना पड़ेगा। तो बोले हाँ ठीक है महाराज, स्वीकार। पत्नी की रक्षा के लिए वसुदेव जी को ये शर्त माननी पड़ी। पति धर्म का पालन कर रहे हैं। पति कहलाने का वही अधिकारी है जो पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करने में सक्षम हो। पारक्षणे पाति इति पति, दोनों को बंधक बना लिया गया। कालांतर में पहला बेटा हुआ, कीर्तिमंत नाम दिया। वसुदेव ने स्वयं अपने हाथों से कंस को भेंट किया। कंस बड़ा खुश हुआ, सत्यवादी हैं आप, ले जाओ इसको वापस, खतरा तो 8 मेघ से है तो उसी को देखा जाएगा, इससे हमें कोई डर नहीं, प्रतियातु कुमार हो जाए। और वसुदेव जी लौटे ही थे कि नारद बाबा पहुंच गए और भाजपा का चुनाव चिन्ह दिखाने लगे। बोलो राधे राधे। बोले देखो और बताओ इस कमल में 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? इधर से गिना, ये रही 8वीं। बोले इधर से नहीं, अब यहाँ से गिनो, अब यहाँ से गिनो, सो खोपड़ी घूम गई। अब बताओ इसमें 8वीं कौन सी मानोगे? अच्छा, इसका मतलब पहला भी 8वां और 8वां भी पहला हो सकता है, इसमें भी धोखा है, रिस्क नहीं लेनी चाहिए। बोला वसुदेव को वापस। एक क्षण में खोपड़ी घूम गई। मूर्ख और शंख दूसरों के भूखने से ही बजते हैं। तुरंत वसुदेव जी का बालक पकड़ करके दे मारा धरती में। लगातार 6 पुत्रों की हत्या कंस के हाथों इसी प्रकार हुई। देवकी अष्टम गर्भ में भगवान ने शेष जी को भेजा। योग माया को बुला के निर्देश दिया कि तुम शेष जी को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। तुम यशोदा मैया की बेटी बन के पहुंचो, मैं देवकी का 8वां बेटा बनूंगा। मुझे जब आपको मारने का प्रयास करे कंस तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी पूजा दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, भगवानानी कितनी मैया बन जाओगे, घर घर में पूज जाओगे। योग माया प्रमुदित हुई और वही किया जो प्रभु ने निर्देश दिया। कंस ने समझा 7म गर्भ का पतन हो गया। अब 8म गर्भ में प्रभु पधारे। देवकी मां का मुख कमल चमकने लगा, दमकने लगा। कंस की धड़कन बढ़ने लगी, मेरा काल आ गया। मैंने देवकी को पहले ऐसे कभी नहीं देखा जो आजकल देख रहा हूं। लगता है मेरा काल हरि देवकी के गर्भ गुहा में प्रविष्ट हो चुका। क्या करूं, मार डालूं इसे? नहीं नहीं, ठीक नहीं होगा। 2 हत्या लगेंगी मेरे को, दुनिया पापी कहेगी, अपकीर्ति हो जाएगी। लौट के वापस चला जाता। देवकी मां का मुख कमल दमक तो रहा है, चमक रहा है, पर 4 दीवारी में उसी प्रकार कैद है। किस प्रकार? भोजेन्द्र के शिखैव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खन यथा सती। जैसे ज्ञान खल के भीतर उसकी सरस्वती विद्या कैद रहती है। ज्ञान खल माने बहुत बड़ा विद्वान है, परंतु अपनी विद्या देता किसी को नहीं। कुछ भी पूछो, अरे बोले ऐसे थोड़ी गुरुओं की लंगोटी धोनी पड़ती है, तब शिक्षा मिलती है, विद्या मिलती है। अरे हमने मेहनत करी है तब ये विद्या हमको मिली। ऐसे ज्ञान खलों के कारण न जाने भारत की कितनी विद्या विलुप्त हो गई। लोग चाहते हैं कि या तो मुझे मेरी जो विद्या है वो मेरे बेटे को मिले और किसी को न दूं। बेटा नालायक निकला, बाप की बातें नहीं सुनता, तो बेटा ने सुना नहीं, दूसरे को दिया नहीं, मर करके विद्या उसी के साथ चली।
तो सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, जैसे सरस्वती विद्या ज्ञान खल के भीतर कैद बनी पछताती है मैं कहां आ गई, ऐसे ही माता देवकी परम सुंदरी होते हुए भी बंदी गृह में कैद है। और देवता जान गए कि प्रभु गर्भ में आ गए। चलो स्वागत करते हैं, भगवान की अगवानी करी जाए। समस्त देव वृंद गर्भस्थ प्रभु का स्वागत करने लगे। आइए हम भी चलते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमेतं सत्यात्मकं त्वां स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, शृण्वन् गणं संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि प्रियासु यास्तच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम राधे राधे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। अभी सब बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। अभी तो लाला पैदा भी नहीं भये, तो लाला भी प्रकट होंगे, फिर आकर के बाकायदा गोकुल में पहुंचेंगे, तब हल्ला मचेगा। मथुरा में थोड़ी हल्ला मचना चाहिए, मथुरा में हल्ला मचा तो बहुत खतरा। हल्ला गोकुल में मचना है, मथुरा में नहीं। इसलिए सब सावधान अपने अपने स्थान पर यथावत बैठ जाएं। हम खुद ही आपको संकेत देंगे, तभी आप खड़े होइए।
देवता कहते हैं प्रभु ये नीरविंदाक्ष विमुक्तमानिनस् त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन प्रभु, जो ज्ञानी ज्ञानाभिमानी बन करके मुक्त तो अभी होए नहीं, परंतु अपने को मुक्त मान बैठे, इसलिए विमुक्त मानिनः। एक तो वास्तव में मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त, और एक है नहीं पर मान बैठे, उस स्थिति में पहुंचे नहीं और फिर भी अपने को अहम ब्रह्मास्मि, अपने को ही ब्रह्म कहने लगे। तो अपने को ब्रह्म मानने के कारण त्वयि अस्त भावा, उनके समस्त भाव आप में समाप्त हो जाते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार आदि जो पंच भाव हैं भक्ति के, वो सब अस्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही भगवान बन गए, खुद ही ब्रह्म बन गए। और जब अपने को ब्रह्म मानते हैं तो अविशुद्ध बुद्धया, बुद्धि खराब हो जाती है। परिणाम क्या होता है? आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधः। बड़ी कठिनाइयों के साथ साधना के शिखर पर पहुंच करके भी आपका सहारा नहीं लिया, इसके कारण पतन्त्यधः, उनका पतन हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी फिसल जाते हैं। कब फिसलते हैं? जब वो आपका सहारा छोड़ देते हैं। परंतु दूसरी तरफ तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। आपको ही जिन्होंने अपना सुहृद मान रखा है, अपना सर्वस्व मान रखा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सदा आपको मेरा मेरा कहते कहते आप में जिनका चित्त निरंतर चिपका रहता है, जिनका चित्त है चितचोर आपने चुरा रखा है, ऐसे जो आपके लाडले प्यारे दुलारे भक्त हैं, तो या विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, आपने उनका हाथ थाम रखा है, इसलिए आपके सहारे आपका अवलंब लेकर के निर्भीक होकर के विचरण करते हैं। बड़े बड़े विघ्नेश्वरों के सिर पर पैर रखते दौड़ते चले जाते हैं। ऐसे आपके आश्रित भक्तों का जीवन में कभी भी पतन नहीं होता। भगवान ने जिसको थाम रखा हो वो कैसे गिर सकता है, और भगवान को जिसने छोड़ दिया वो कैसे बच सकता है। जय ज्ञान मान विमुक्त भवहरणि भक्ति न ज्ञान के अभिमान में जो उन्मत्त होकर के भवहरणी भक्ति न आदरी, भक्ति का अनादर करने लगते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं, तो परिणाम क्या होता है? स्थूल तो सावघाते नाम, भूसी कूट करके किसी को चावल नहीं मिलने वाला। ऐसे उन ज्ञानियों का सारा परिश्रम बेकार हो जाता है। साधन के शिखर पर पहुंच करके आपका अवलंब न लेने के कारण गिर जाते हैं, और भक्तों का पतन कभी नहीं होता। इसलिए शृण्वन गृणन संस्मरणश्च चिंतयन्, भगवान के नाम रूप लीला धाम का निरंतर श्रवण चिंतन करते रहो, भगवान के चरण कमलों को पकड़े रहो, तो कभी पतन नहीं होगा। और भव सागर नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सागर ही सूख जाएगा। भगवान के आश्रित जनों के लिए भवसागर प्रणतपाल भवाभिपोतम, भगवान के चरण कमल के पोत पर, जहाज पर जो आरूढ़ हो गया,
भगवान उसके जहाज को अपने आप ही किनारे ले जाते हैं। और जिसके जहाज में बैठे हैं हम लोग, कुछ गड़बड़ हो जाए तो उस कंपनी की जिम्मेवारी है कि तुम्हारा जहाज ऐसा कैसा था कि जो पलट गया। यात्री की कोई गलती नहीं, वो तो विश्वास करके जहाज में बैठा है। अब हाईजैक हो जाए या गिर जाए या टूट जाए फूट जाए तो कंपनी की बदनामी होती है। ऐसी भगवान की कृपामयी या दिव्य नौका में जो आरूढ़ हो गया, तो ये नौका कैसी है? भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाभ्युपोतम वंदे महापुरुष ते चरणानंद। इसलिए भक्तों का पतन नहीं होता। बहुत सुंदर स्तुति करने के बाद अंत में देव की मैया को भी प्रणाम कर दिया। माँ अब घबराना मत, तू जगदीश्वर की जननी बनने जा रही है, इसलिए माँ भूत भयम भोजपते मुमूर्षः। भोजपति से डरने की अब आप किंचित भी आवश्यकता नहीं है आपको। उसे मुमूर्षः माने मरा हुआ समझो, मर ही गए। और इस प्रकार कह करके देवता तो स्तुति करके चले गए। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभना। अब भगवान के प्राकट्य का परम पवित्र समय आ गया। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया, श्री हर्षण योग आया, बवकर्ण आया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। राम जी दिन में, श्याम जी रात में। क्यों? बोले राम जी सूर्यवंशी हैं इसलिए दिन दहाड़े आए सूर्य भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, और श्याम जी चंद्रवंशी हैं इसलिए श्याम को आए। राम जी आए तो सूर्य भगवान तो इतने गदगद हो गए कि महीना भर तक राम जी को देखते रहे, और 1 महीने तक दिन ही बना रहा। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। रात्रि कैसे हो और निशाना वो हो तो निशापति कैसे दर्शन करें? चंद्रमा बेचारा बहुत रोया। भगवान बोले क्यों रोते हो? बोले अपने भाग्य पर रो रहे। दिन दहाड़े आए, इनके वंश में आए, इनके समय में आए, और फिर भी 1 महीना से लाइन में खड़े हैं, दर्शन भी नहीं मिल रहे। तो रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? भगवान बोले रोना धोना बंद करो, अब की बार हम तुम्हारे समय में आएंगे, वचन देते हैं। तुम्हारी वंश में आएंगे और तुम्हारे भी समय में आएंगे। 1 महीना रुके तुम 6 महीना रुक जाना। अच्छा महाराज पक्का? बोले पक्का। तो इस अवतार में कुछ तो दे दीजिए। भगवान बोले वैसे तो हम सूर्यवंश के राम हैं, फिर भी तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं, लोग हमको रामचंद्र कह के पुकारेंगे। सोई चंद्रमा प्रसन्न हो गए। बस महाराज अब आनंद आ गया, पर अगली बार ध्यान रखना समय का। इसलिए कन्हैया रात के 12 बजे आ रहे हैं। चंद्रमा को वचन दिया था कालः परम शोभना। काल के नाम से वैसे सभी डरते हैं, पर आज काल डरावना नहीं है। कालः परम शोभना। काल भी सुंदर श्रृंगार करके गोविंद के स्वागत में सुसज्जित होकर खड़ा है। बबू वायु सुख स्पर्श, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। भाद्रपद मास में भी नदियों का जल एकदम निर्मल स्वच्छ है। अर्धरात्रि 12 बजे भी सरोवर में सरसज विकसित हो रहे हैं। कमल स्वागत कर रहे हैं कमलाकांत का। अग्निहोत्र की अग्नियां स्वतः प्रज्वलित हो रही है। सारी प्रकृति गोविंद के स्वागत में सुसज्जित नववधू की भांति स्वागत कर रहे हैं। और ऐसी शुभ बेला में जैसे पूर्व से चंद्र का उदय होता है, ऐसे भगवान देवकी मां के गर्भ से बाद में प्रकट हुए, पहले चतुर्भुज बन के प्रकट हो गए। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षण चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं जलशोभितौस्तुभम् पीताम्बरं सांद्रपयोधसौभगम्। अद्भुत बालक का दर्शन। ये बालक अद्भुत क्यों है भाई? बोले इसलिए अद्भुत बालक का दर्शन कर रहे हैं देवकी वसुदेव, क्योंकि चतुर्भुजम 4 हाथ वाला।
बच्चे 2 हाथ के ही होते हैं, पर ये 4 हाथ वाला है, इसलिए अद्भुत है, अनोखा है। कमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम। बालक पैदा होता है तो आंखें बंद होती हैं, किसी भी बच्चे को देखो आंखें बंद होती है, धीरे धीरे खुलती है, पर ये तो बालक अम्बुजेक्षणम, कमल जैसी आंखें खिली हैं इसकी, तो अद्भुत है। बालक जब पैदा होते हैं तो नग्न होते हैं, पर ये तो पीतांबर आदि धारण किए हुए हैं, आभूषण आदि से समलंकृत है। बालक जब पैदा होते हैं तो निहत्थे होते हैं, पर ये तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़ा है, अद्भुत है। हर दृष्टि से बालक अनोखा है, अद्भुत है। भगवान कैसे बालक है? प्राकृत शिशु नहीं है, सामान्य बालक नहीं है। तमद्भुतम बालकम, तो श्री भगवान कैसे बालकम है? बालेषु रोमेषु कानी ब्रह्मांडानी, जिसके एक एक बाल में, एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड